देवउठानी एकादशी व्रत कथा। देवउठनी एकादशी पर पढ़ा जाता है प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य और कथा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद को जागते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य व्रत में जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध और 100 यज्ञों का फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक उपवास करता है एकादशी की कृपा से उसे संपत्ति बुद्धि सब मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं वो सिर्फ एकादशी के दिन श्रीहरि के जागरण करने से मिल जाता है। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र तो देती है, साथ ही ज्ञान है, वही योग तपस्या और मोक्ष पाता है। इस एकादशी से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान की पूजा करता है वो 10,000 जन्मों के पाप क्षमा करा लेता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वो 1000 युग तक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी की जड़ में जल डालते हैं वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता है। जिस घर में तुलसी होती है वहां सर्प नहीं आते हैं। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं वो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम को चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीछे हैं वो अकाल मृत्यु को नहीं पाते। उनकी व्याधियां नष्ट हो जाती है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने और तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। इस दिन नदी के तट पर दीप जलाने चाहिए। इस एकादशी पर का यह महात्म्य सुनने से अनेक गोदान के बराबर फल मिलता है। कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन एकादशी पर तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, बोला, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वो अपने काम पर चला गया। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पर करें ये आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परेमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय। तुम हो एक अगोचा, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। आज देवोत्थान एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। बता दे कि देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी 4 महीने की निद्रा से जागकर फिर से सृष्टि के कल्याण में लग जाते हैं। वहीं इस दिन से मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। जहां कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी होती है तो द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन तुलसी के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विधिवत तरीके से विवाह कराया जाता है। इन दोनों ही दिन विष्णु जी की पूजा करने से हर एक दुख दर्द दूर हो जाता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है।
इस दिन पूजा करने के साथ अंत में विष्णु जी की आरती अवश्य पढ़ें। जाने भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। प्रिय भगतों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।